देखो कैब प्रोसेस को ना खत्म होना ही था, इसमें इतनी सारी गलतियां थी, इतनी चीजें गलत हो रही थी, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। बट जब आप बहुत सारा स्कोर करके जाओगे, कैब प्रोसेस में बैठोगे, तब आपको पता लगेगा कि इससे गंदा प्रोसेस तो इंटरव्यू का कोई और हो ही नहीं सकता। पहली बात तो वर्चुअल इंटरव्यू है, जहां पे किसी को किसी की बात समझ नहीं आती, प्लस जो भी आपका शेड्यूल टाइम है उससे 4-5 घंटे लेट आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। और इंटरव्यू में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो कोई भी उसको आंसर नहीं कर पाएगा। और आप सोच रहे हो कि बिजनेस के, स्टार्टअप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट टू वेस्ट कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, सेवन सिस्टर्स के नेम बता दो, सारे स्टेट्स और सारे सीएम्स के नेम बता दो। और इतना रैपिड फायर इंटरव्यू होता है ना, मतलब ठीक है 25 मिनट का इंटरव्यू है, वहां पे 2-3 मिनट ये चीजें डिस्कस करो, समझ आता है। बट 5 मिनट 10 मिनट के इंटरव्यू में तुम ये सब चीजें पूछ के क्या जज कर रहे हो? और आपका रिजल्ट, आपका इंटरव्यू, आपका वो एक दिन, वो 10 मिनट आपके 8-10 कॉलेजेस की जर्नी को डिसाइड कर देते हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आप करने क्या जा रहे हो। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज यू आर जस्ट गिविंग 30 to 60 seconds टू वन इंटरव्यू, टू वन कॉलेज। तो वो सबसे बड़ी गलतियां थी। और जैसे ही उनको रियलाइज हुआ ओवर द टाइम, मुझे नहीं पता अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि 4 आईएम्स ने अलग जैप प्रोसेस बना दिया। आईएम उदयपुर ने बोल दिया कि मैं तो भैया अपना अकेला इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करूंगा। और आईएम उदयपुर, आईएम अहमदाबाद से मेंटरशिप भी ले रहा है, तो शायद उन्होंने भी इनको बताया होगा कि यार ये प्रोसेस सही नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स गिरती जा रही है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और रिक्रूटर्स भी कहीं कहीं नोट करते हैं कि यार आप बच्चों को कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि कैट तो एक एग्जाम है जो बहुत सारे बच्चे पढ़ के दे देंगे, बट इंटरव्यू में जब आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, कि बच्चे कौन है, क्या करते हैं, कहां से आ रहे हैं, तब आप उन पे कितनी अटेंशन दे रहे हो। अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि कैप प्रोसेस था क्या। कैप मींस कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जहां पे बेबी आईएम्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम अपना एक जॉइंट प्रोसेस फॉलो करेंगे, जहां पे एक बच्चे को सिर्फ एक ही इंटरव्यू देना पड़ेगा मल्टीपल कॉलेजेस के लिए, और उसमें हमारे क्राइटेरियाज डिफरेंट होंगे उसको बच्चे को असेस करने के, और उसके बाद हम उस बच्चे का रिजल्ट बताएंगे। और ओपन रिजल्ट्स में कुछ कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करते थे, कुछ कॉलेजेस आपको रिजेक्ट करते थे। आपने सेम इंटरव्यू दिया, सेम बातें करी, बट किसी कॉलेज को पसंद नहीं आई, किसी कॉलेज को पसंद आ गई। अब उसमें भी देखो 2 या 3 टीचर बैठ के वहां पे जज कर रहे हैं सारे कॉलेजेस के लिए, है ना। कैप में जितने भी कॉलेजेस आते थे, सारे कॉलेजेस के लिए वहां पे 2 या 3 टीचर ही आपका परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं। और सरप्राइजिंगली किसी कॉलेज के लिए आप फिट बैठ जाते हो, किसी कॉलेज के लिए फिट नहीं बैठते, है ना। जबकि उनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सबका सेम क्राइटेरिया है, फिर भी आप किसी कॉलेजेस को पसंद आ रहे हो, किसी कॉलेजेस को पसंद नहीं आ रहे। और ये भी थोड़ा मेरी समझ से बाहर था। अब देखो उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है प्रोसेस सही है या गलत, बट अगर कोई बच्चा 95, 98, 99 परसेंटाइल स्कोर करके टॉप 20 स्कूल्स ऑफ द कंट्री जो आईएम्स हैं उनको टारगेट कर रहा है, तो वो एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि अगर मेरे पास 5 डिफरेंट कॉलेजेस की कॉल है, तो आई शुड हैव 5 चांसेस टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, ताकि मेरे 2 इंटरव्यू खराब भी हो जाएं तो बाकी 3 में मेरा चांस अच्छा हो जाए, है ना। और उसके बाद आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपको पैनल अच्छा टाइम दे, आप अपनी चीजों को आगे पुट कर पाओ, पैनल उसको समझ पाए। क्योंकि 5 मिनट के इंटरव्यू का क्या मतलब है, 10 मिनट के इंटरव्यू का क्या मतलब है। और अगर ऑनलाइन इंटरव्यू आप करवा रहे हो बार बार, तो ऑनलाइन में तो चीजों को समझने में और टाइम लगता है, तो 5-10 मिनट से तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला था। बट इन्होंने 5-10 मिनट में इंटरव्यूज रैपअप करे। और बिलीव मी, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हुई है, कि अगर बेबी आईएम्स 8-10 कॉलेज साथ में आ रहे हैं ना, तो पूल ऑफ कैंडिडेट्स जिसको इंटरव्यू करना है वो बहुत बड़ा बन जाता है। और उससे क्या होता है ना कि पैनल पे प्रेशर आने लगता है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो ह्यूमंस हैं, है ना। वो एफिशिएंटली तो जज नहीं कर पाएंगे, बट उनके टारगेट्स होते हैं कि आज उनको इतने बच्चों का इंटरव्यू खत्म करना है, और आपको शेड्यूल मिलता है, तो सबको एक शेड्यूल फॉलो करना होता है। उस वजह से उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, और प्रोसेस इतना रैंडम हो जाता है कि किसी बच्चे का 5 मिनट इंटरव्यू चलता है, किसी का 10, और इंटरव्यू 5-10 मिनट चलेगा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है ना, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे 5 रिवर्स के नाम बताओ जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, जो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है, और अगर मैं वो बता नहीं पाया, तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट, मैं अच्छा कैंडिडेट हूं या बुरा कैंडिडेट हूं। और दूसरा बात, वहां पे वो पूछ रहे हैं 7 सिस्टर्स स्टेट्स, उनके सीएम्स, उनके गवर्नर्स। ठीक है भाई, पूछ लो, आप स्टैटिक जीके चेक कर रहे हो कर लो, करंट जीके चेक कर रहे हो कर लो, बट सिर्फ इतना पूछना इनफ है।
और वो भी 5-10 मिनट में, एकदम रैंडम प्रोसेस। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी प्रोफाइल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा आपके साथ हो क्या गया। और जिन्होंने कैप के लिए अपीयर किया हुआ है उनको पता होगा कि कितना फॉल्टी प्रोसेस था। और जब तक हम खुल के नहीं बोलेंगे कि ये प्रोसेस गलत है गलत है गलत है, तब तक चेंज नहीं आएगा। और गलत मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि टॉप 20 स्कूल्स ऑफ द कंट्री में बहुत ही अच्छा प्रोसेस होना चाहिए। IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता के इंटरव्यूज में 20-20, 25-25 मिनट इंटरव्यू होता है, जहां पे अगर आपसे कुछ गलती भी हुई है, यू हैव चांस टू बैक दैट अप, यू हैव चांस टू एक्सप्लेन योर सिचुएशन। 5-10 मिनट में मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा किसी को कि मैं किस टाइप का आदमी हूं, मुझे क्यों MBA करनी है, व्हेन एवरीवन्स रीजन इज वेरी डिफरेंट। और उसके बाद देखो वहां पे भी ना स्ट्रॉन्ग बायसनेस होना स्टार्ट हो गई थी, है ना। अगर कॉलेज को कुछ और चाहिए, एक कॉलेज को कुछ पर्टिकुलर चाहिए, वहां पे उसका पैनल बैठा है, तो वो सिर्फ ह्यूमन बायस कह दो, कॉग्निटिव बायस कह दो, कैसे भी कह दो, बट वो सिर्फ उसी बंदे को उसी क्राइटेरिया पे जज कर रहा था। दूसरी बात, वहां पे ये भी देखा गया कि जो कैंडिडेट्स के हाई परसेंटाइल है, लेट्स से 99.5, और ये बहुत सारे केसेस हैं जहां पे आपके 99.5 आ भी गए, तब भी सिर्फ आपको कैप से ही कॉल आ रहे हैं, तो आपके लिए तो वो इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। बट पैनल सोचता था कि मुझे 99.5 वाला बच्चा क्यों चाहिए, मैं उसको क्यों सिलेक्ट करूं, मैं उसको क्यों वेट लिस्ट में डालूं, एनीवेज वो कोई अच्छे कॉलेज में जाएगा। वो कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, इस वजह से बहुत बच्चों का वहीं कट जाता था। बहुत बच्चे कैप को भी क्रैक नहीं कर पाते थे। और सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लग रहा है कि यार अगर मैं 7-8 कॉलेजेस की इंटरव्यू कॉल है मेरे पास, तो एटलीस्ट आई शुड हैव 7-8 डिफरेंट चांसेस, जहां पे 2-3-4 मेरे खराब भी चले जाएंगे, 3-4 कॉलेजेस में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कैप में क्या है कि अगर मेरा एक दिन खराब है तो मेरे सारे इंटरव्यूज वहीं खत्म। अगर मैंने बहुत गंदा परफॉर्म कर दिया या जो सामने वाले ने पूछा है ना, क्योंकि इंटरव्यू बहुत रैंडम होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर जो आपने पूछा है वो मुझे नहीं आता, है ना, चाहे वो कितना ही सिंपल क्वेश्चन हो, अगर आपने 2+2 भी पूछा है मुझे नहीं आता, तो दैट क्लियरली मींस मेरे तो चांसेस वहां पे सारे ही खत्म हो गए ना। अब देखो ये सब चीजों से तंग आके, और बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इंटरव्यूज बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, तो कॉलेजेस ने अपना डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट इंटरव्यूज इस साल से स्टार्ट करने का सोचा। तो पहला प्रोसेस है जैब, दैट इज जॉइंट एडमिशन प्रोसेस। अगर मैं प्रेस रिलीज की बात करूं तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट, तो ये सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ है IIM तिरुचिरापल्ली से, राइट। और ये अगेन थोड़ी सी गलती वही कर रहे हैं, है ना, 4 कॉलेजेस मिलके एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाने का सोच रहे हैं, है ना, जहां पे IIM काशीपुर, रायपुर, रांची और IIM तिरुचिरापल्ली, इनके चारों का इंटरव्यू एक होगा, है ना। भीड़ में से थोड़ा अलग हो गए, बट फिर भी आपको 4 कॉलेजेस के लिए सिर्फ एक इंटरव्यू कॉल आएगी। अगेन वो प्रोसेस से तो बहुत ही बेटर प्रोसेस है, और ये होना चाहिए था, नीड ऑफ द आवर है, जहां पे कैंडिडेट्स को शायद अब थोड़े से ज्यादा चांसेस मिल जाएं। तो ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, इसमें बस वही है, कैप जैसा प्रोसेस है, बट अब मल्टीपल कॉलेजेस की जगह सिर्फ 4 कॉलेज साथ में आएंगे और वो आपका परफॉर्मेंस असेस करेंगे। बट यहाँ पे सबसे बड़ी कहानी तब चेंज होती है जब कल रात को न्यूज आती है कि IIM उदयपुर ने अनाउंस कर दिया कि मैं इन सब से अलग हूं, मैं अपना एक इंडिविजुअल प्रोसेस इस्टेब्लिश करूंगा, उसके बेस पे बच्चों को सिलेक्ट या रिजेक्ट करूंगा। अगर आपको IIM उदयपुर जाना है तो मेरा अलग इंटरव्यू होगा, जहां पे मैं अपने कॉलेजेस के अकॉर्डिंग बच्चों को सिलेक्ट करूंगा। मैं आप पे बिलीव नहीं करता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस, बिकॉज बच्चों को ज्यादा टाइम मिल रहा है कॉलेज से डिस्कस करने का, और कॉलेज के पास फुल इंडिपेंडेंस है। अब उसको 2 मिनट का इंटरव्यू लेना है, 20 मिनट का इंटरव्यू लेना है, अप टू कॉलेज, बट कॉलेज हैज फुल अथॉरिटी। एंड मैं हमेशा कॉलेजेस के साथ हूं। भाई आपका कॉलेज है, आप डायरेक्टर हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप कुछ भी करो, बट आप करो, आप किसी और को जिम्मेदारी मत दो, बिकॉज ह्यूमन बायस, कॉग्निटिव बायस हमेशा हर जगह रहेगी ही रहेगी, और बच्चों को भी एक्स्ट्रा चांस मिलेगा ही मिलेगा। अब जब ये अलग होना स्टार्ट हुए हैं, तो आई थिंक जो IIMs या जो कैप कॉलेजेस अलग रह गए, वो भी जल्दी अनाउंस कर देंगे कि उनका क्या प्रोसेस है, वो कैप में ही रहना चाहेंगे या वो जैप या कहीं और जाना चाहेंगे, या फिर वो एक अपना सेपरेट इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब देखो आप बोलोगे सर इंटरव्यू प्रोसेस साथ में और अलग करने में क्या दिक्कत है, या इससे कॉलेज की क्या वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। आप खुद देख लो, बेबी IIMs में से IIM उदयपुर सबसे बेस्ट कंसीडर किया गया है, न्यू IIM में से IIM उदयपुर सबसे बेस्ट है, ये माना जाता है ना। तो देखो सबसे बेस्ट IIM ने सबसे यूनिक स्टेप उठाया है, क्योंकि वो IIM को पता है कि स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या है। पूरा कॉलेज किस पे चलता है, स्टूडेंट्स के बेस पे चलता है ना। रिक्रूटर्स चाहे कितने ही अच्छे आ जाएं, अगर स्टूडेंट्स की क्वालिटी गिर गई तो रिक्रूटर आना बंद हो जाएंगे, है ना। प्रोफेसर्स को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, आपको पीयर नेटवर्क जो मिलेगा उसमें भी कुछ खास मजा नहीं आएगा, नॉलेज नहीं शेयर होगी। तो सबसे बड़ा एसेट है दैट इज स्टूडेंट्स, वहां पे सिलेक्शन पे आप इतना लीनियंट नहीं हो सकते। प्लेसमेंट प्रोसेस तो आपका बहुत स्ट्रिक्ट है,
बट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट सिलेक्शंस, आपका कोई प्रोसेस ही नहीं है ना, आप बहुत लीनियंटली इसको कर रहे हो। तो ये पूरी कहानी थी कैप, जैप और IIM उदयपुर की। आई होप यहाँ पे आपको मल्टीपल चांसेस मिलेंगे और यहाँ पे रिलैक्स भी हो सकते हो, बिकॉज नाउ अगर आप सेम भी स्कोर करते हो तो आपके पास मल्टीपल इंटरव्यूज होंगे, एक दो इंटरव्यू खराब भी हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में आप उसको अच्छा कर सकते हो। एंड आई रियली होप कि यार कोई भी कॉलेज इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है तो एटलीस्ट वर्चुअल इंटरव्यू ना करवाए, है ना। सम स्टूडेंट्स में फील कि यार वर्चुअल इंटरव्यू में वो नर्वसनेस नहीं होती जो फिजिकल इंटरव्यू में होती है, बट दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। फिजिकल इंटरव्यू, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द इंटरव्यूज, राइट, यू विल फील कि फिजिकल इंटरव्यूज, इन पर्सन इंटरव्यूज आर मच बेटर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंटेड डाउन, बट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज फालतू के कंटेंट में अट्रैक्ट हो जाओगे और अपनी जर्नी को गलत जगह ले जाओगे। थैंक यू।